हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। खुशबू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है शाम का। अभी 4:30-5 बज रहा होगा और हम नहा कर आए हैं। और आज है तुलसी पूजा जेठान। तो तुलसी पूजा मतलब तुलसी विवाह जो होता है, माँ तुलसी का शालिग्राम जी के साथ विवाह होता है। तो वो दिन है आज। और एकादशी भी है। तो तुलसी पूजा शाम को किया जाता है। तो हम चले तुलसी पूजा करने। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा। तुलसी विवाह तो हम लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान दे करके पूजा ज़रूर करते हैं। तो वो पूजा आज हम दिखाने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये पूजा क्यों होती है, अगर अच्छा मैं बताती हूँ। पूजा होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये पूजा क्यों होती है। बहुत लोग को अगर पता नहीं होगा तो बहुत लोग जानते भी होंगे कि ये पूजा क्यों होती है। तो हम चले पूजा करने। और अभी अभी हम नहा के आए हैं। बहुत ठंड है, ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। सुबह में भी पूजा किए थे, सुबह में नहा धोआ करके पूजा पाठ करके तब जाके खाए थे। और अभी फिर नहा लिए पूजा करने के लिए। सुबह माँ को सिंदूर उंदूर सब लगा दिए थे तुलसी माँ को। और अभी माँ के सामने दीप प्रज्वलित होगा, श्रृंगार का सामान दिया जाएगा। शाम के टाइम में पूजा होता है। तो हम चले पूजा करने के लिए। ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। अब ये थाल सज गया माँ तुलसी के लिए, चूड़ी और इधर बिंदी, सिंदूर और सब कुछ मीठा, रोड़ी, मतलब मौली धागा जो होता है वो, और फूल। तो वहाँ तुलसी जी के पास हम लोग पूजा करेंगे। और ये घर के देवी देवता, घर में जो हमारे भगवान है वो लोग। ये रहा प्लेट और ये रही माँ तुलसी। तो अब पूजा होगा। पकड़िए, ऐसे पकड़िए सोना। का पूजा हो गया। और पूजा होने के बाद हम लोग आ गए खाने की तैयारी करने। तो इधर चढ़ा है छोले और इधर बन रहा है खीर। आज खीर पूड़ी और छोले की सब्जी बनेगी। आज कुछ मीठा बनना होता है तो बना रहे हैं।
तो आप लोग भी आ जाइए यूट्यूब फैमिली खाने के लिए। तो हम चले कुछ काम करने, तो काम कर लेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ये अब सब्जी तैयार हो गया और इधर पूरी तलने के लिए बेल दिए, क्योंकि अर्नब को भूख लगा, उसे खिलाएंगे अब। और खीर भी बन गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब रात हो गया और सारे लोग खाना खा लिए और हम लोग आ गए सोने के लिए। तो हम बोले थे कि आप लोगों को बताएंगे कि तुलसी विवाह या तुलसी पूजा क्यों होता है। तो तुलसी माँ को गणेश जी से श्राप मिला था कि उनका शादी असुर से होगा। वो शुरू से तपस्या कर रही थी कि उनका शादी विष्णु भगवान से हो। तो कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उनको श्राप मिला था गणेश जी के द्वारा कि उनकी शादी एक असुर से होगी। तो फिर वो बहुत माफ़ी मांगी गणेश भगवान से। तो गणेश भगवान बोले ठीक है, असुर से होने के बाद भी आपकी शादी एक पेड़ में जन्म होने के बाद, जब एक पेड़ का आप रूप लेंगे तब जाके आपकी शादी भगवान विष्णु से होगी, और भी शालिग्राम रूप में होगी। तो जब असुर जो थे जिसका शादी तुलसी जी से हुआ था, तो वो असुर को वरदान था शंकर जी से कि जब तक उनका पत्नी का जो पतिव्रत धर्म है, वो वृंदा नाम था उनका, तब जाके तुलसी बाद में पड़ा को। तो जब तक उनका पतिव्रत धर्म रहेगा उनकी पत्नी का, तब तक उनका जान प्राण कुछ नहीं हो सकता, कोई उन्हें किसी को कोई भी नहीं मार सकता है उस असुर का। तो इसका असुर गलत फ़ायदा उठाने लगा, और ये एक पतिव्रता पत्नी थी। तो विष्णु भगवान जा कर के उनके पति का रूप लेकर के उनके साथ जा कर के रहते हैं और उनसे छल करते हैं। तो ये जब सुबह उनके पति असुर राज जब आते हैं वृंदा से मिलने के लिए, तो देखते हैं कि मेरे पति तो अभी आ रहे हैं, तो मेरे साथ कौन था घर पे। तो देखते हैं, तो वो बोली कि अगर हम सही पतिव्रता है पत्नी, तो आप सही रूप में आ जाइए। तो देखती हैं कि भगवान विष्णु का रूप आया। तो वो सोचती हैं कि जिनको आराध्य मानकर हम पूरा ज़िंदगी भर पूजा किए, वो ही मेरे साथ छल किया, तो वो देव कभी नहीं हो सकता, वो पत्थर है। इतना बोल करके भगवान विष्णु को श्राप दे दी कि शालिग्राम आप एक पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो शालिग्राम पत्थर में भगवान विष्णु परिवर्तित हो गए, और परिवर्तित होने के बाद फिर सारे लोग बोले कि मतलब कि तुलसी मैया अपने आप को वो मतलब बदन त्याग दी, मतलब देह अपना त्याग दी। वो यह वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाई कि हम मेरा पत्नी धर्म ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर सारे देवी देवता जुड़े, और विष्णु भगवान का वो रूप अब तो पत्थर के हो गए थे, तो वो उनका श्राप कैसे मिटेगा। तो वही फिर गणेश भगवान याद दिलाते हैं कि तुलसी माँ को श्राप मिला था कि उनका शादी असुर से होगा। तो असुर से होने के बाद फिर उनका शादी, उनका जो इच्छा है वो शादी उनका विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप से होगा। वही शालिग्राम पत्थर में जो विष्णु भगवान जो पत्थर में परिवर्तित हुए थे, तो उस पत्थर से उनका शादी किया जाता है, जो तुलसी के रूप में होता है, पौधे के रूप में। और ये भी वरदान मिला, विष्णु जी उनको वरदान दिए कि हम आपके साथ जो छल किए वो मुझे करना पड़ा, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि आपके बिना हमारी पूजा कंप्लीट नहीं होगी। तो भगवान विष्णु के बिना, माँ तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा सत्यनारायण भगवान जी जो शालिग्राम पत्थर है वो सत्यनारायण भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका कभी भी पूजा तुलसी के बिना नहीं होता है। कोई भी विष्णु भगवान का पूजा में तुलसी जरूर चढ़ती हैं, और इसीलिए शालिग्राम पत्थर तुलसी के जड़ में रहती हैं। वो तुलसी विष्णु भगवान खुद बोले हैं कि हम आपसे ऊंचा उठ कर नहीं रहेंगे, आपसे मेरा विवाह हुआ है, लेकिन हम आपसे नीचे ही रहेंगे। हम हमेशा अपनी गलती की वजह से अपने आप को आपके चरण में रखते हैं, तो वो नीचे रहते हैं और तुलसी माँ ऊपर, और उनके चरणों में शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु रहते हैं, और दोनों का विवाह होता है आज के दिन। और उसी वजह से आज तुलसी पूजा होता है, माँ तुलसी का शादी किया जाता है भगवान शालिग्राम से, भगवान विष्णु से। तो वो पूजा है आज। अब जो जानते होंगे वो तो ठीक है, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए कहानी था। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।